अनुपमा सीरियल से लेकर खबर आ चुके हैं आपके बीच में, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे जिस टॉपिक पे शायद किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। वो टॉपिक है कि अचानक से अनुपमा शो जो एक टाइम में इतना ज़्यादा स्टेबल होकर लगातार चल रहा था, जो सारे किरदार सारे कास्ट को एक साथ लेकर अपने चल रहा था, अचानक से पिछले 8 से 9-10 महीने में ऐसा क्या हो गया कि अचानक से सारे कास्ट को बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया मेकर्स ने। बात करेंगे उन 47, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि अनुपमा शो में अब तक 47 से ज़्यादा किरदार काम कर चुके हैं, आपके सामने एक्टर या एक्ट्रेस के रूप में नज़र आ चुके हैं। उनमें से 33 जो हैं निकाले जा चुके हैं पिछले 8 से 9 महीने में। इन 33 में वो सारे नाम हैं, फिर चाहे वो सबसे ऊपर गौरव से लेकर सुधांशु पांडे से लेकर मधुलता शर्मा से लेकर और ना जाने कहाँ पारस कलनावत से लेकर आपको परवीन, जो अलीसा परवीन थी, उनसे लेकर इन सारे नाम आए, कुछ पल आपको देखने को मिले और उसके बाद वो शो से गायब हो गए। क्यों गायब हुए, कैसे गायब हुए, किसी को खबर नहीं हुआ। इसके बारे में सिर्फ मेकर जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे उसी पॉइंट पे कि आखिरकार मेकर्स को या राजन शाही एज अ प्रोड्यूसर को क्यों ज़रूरत पड़ रही है इतने सारे चेंजेज करने की, और कौन से हैं वो 7 पॉइंट, उस पर भी बात करेंगे कि आखिरकार इन 7 पॉइंट की वजह से ही राजन शाही और शो के मेकर्स हैं मजबूर इस चीज़ को करने के लिए। क्योंकि रिसेंट में राजन शाही पहुंचते हैं विकी कल जो ललवानी है उनके इंटरव्यू में, उनके पॉडकास्ट पे, और वहाँ उन्होंने कई सारे जो राज हैं उनसे पर्दे भी उठाए हैं। उनका कहना है कि अलीसा परवीन जो बाहर जाकर ये बोल रही है कि उनको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और 3 महीने से भी कम टाइम में मैंने उसे बाहर निकाल दिया। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मुझे किसी एक्टर की एक्टिंग अच्छी नहीं लग रही है तो मुझे उसको चेंज करने का पूरा हक है, क्योंकि अगर मैंने चेंज नहीं किया उसको तो चैनल मुझे चेंज कर देगा। क्योंकि मैं अगर उसे चेंज नहीं करूँगा तो मुझे टीआरपी मिलेगा नहीं, और टीआरपी मुझे मिलेगा नहीं तो शो मेरा चलेगा नहीं, और शो अगर नहीं चला तो चैनल क्यों मुझे वो शो चलाने के लिए देगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी शो देखे गए हैं जो 3 महीने से भी कम टाइम में बंद हुए हैं। तो ये कोई आम बात नहीं है कि 5 साल से अगर मैं किसी शो को चला रहा हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ तो मेरी हैसियत होगी ना, कि मैं अगर कोई चीज़ डिसीजन ले रहा हूँ तो वो सही ही ले रहा हूँ। इसलिए उन्होंने बोला अलीसा परवीन के लिए खुलकर, उन्होंने बोला पारस कलनावत के लिए खुलकर कि पारस कलनावत के लिए मैं क्या कह सकता हूँ, उसको गुड विशेज ही दे सकता हूँ, क्योंकि हमने शो से सुधांशु पांडे को भी निकाला, गौरव खन्ना भी निकले यहाँ से। उन्होंने तो कुछ ऐसी बातें नहीं की, लेकिन अगर पारस कलनावत अगर खुलकर बातें कर रहे हैं तो मैं उसे गुड विशेज ही देना चाहता हूँ। खैर, हम बात करते हैं जल्दी से उस 5 पॉइंट पे जिसकी वजह से मेकर्स को अचानक से अपनी ही चीज़ों में करना पड़ रहा है बदलाव। पहला पॉइंट है इलॉजिकल स्टोरीज। जी हाँ, पहले पॉइंट पे यह है कि मेकर्स हमेशा की तरह, अगर पिछले 3 से 4 सालों का आप अगर पीछे पलट कर देखोगे अनुपमा में, तो जो अनुपमा एक टाइम में एम्पावरमेंट का एक किरदार निभाया करती थी, लेडीज वुमेन एम्पावरमेंट का, वो अचानक से बदल गया। उसमें काफ़ी ज़्यादा इलॉजिकल स्टोरी आ जा रही है। फिर चाहे अनुपमा का अमेरिका जाना हो, अमेरिका में मास्टर शेफ जीतना हो, एक मिडिल एज लड़की का, मिडिल एज वुमेन का किसी के साथ लव एंगल बनाना हो, बार बार शादी का एंगल हो, ये सारी इलॉजिकल स्टोरी एक टाइम तक पब्लिक को डाइजेस्ट था, लेकिन उसके बाद ये पब्लिक को डाइजेस्ट नहीं हुआ। इस वजह से मेकर्स ने उस इलॉजिकल स्टोरी में जितने कास्ट को लाए थे, उस कास्ट को जैसे ही पब्लिक को पसंद नहीं आया, उस कास्ट को तुरंत निकाल दिया उन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि एक सही स्टोरी जो मेकर्स ने लाया था, वो सही स्टोरी उनकी गलत साबित होती है, और उसी सही स्टोरी को फिर सही साबित करने के लिए वो एक और स्टोरी बनाते हैं। मैं जैसे बता रहा हूँ आपके दिमाग में खिचड़ी बन रही है, सेम ऐसे ही खिचड़ी मेकर्स की इस स्टोरी में बनती है कि एक स्टोरी लेकर आए, वो उनको लगा ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा फेमस होगी, उससे रिलेटेड उन्होंने किरदार लेकर आ गए, पब्लिक को पसंद आई नहीं, देन उस स्टोरी को चेंज करने के लिए फिर जो किरदार थे उनको निकाला गया, और निकालने के बाद फिर से नए किरदार को लाया गया। तो यही चल रहा है पिछले 2 से 3 साल में, इसलिए कास्ट को निकाला जा रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि इसमें जो है पब्लिक की जो कमिटी है, ओपिनियन जो पब्लिक का है, पब्लिक का जो कमिटमेंट है, उसके लेकर मेकर्स हमेशा अपने आप को टाइम टू टाइम बदलते हुए आ रहे हैं, टाइम टू टाइम इसमें बदलते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि स्टोरी लाना, किरदार लाना मेकर्स हमेशा से इस शो के लिए
आगे बढ़कर करते हुए आ रहे हैं, लेकिन पब्लिक को वो पसंद आना ना पसंद आना, इस चक्कर में कहीं ना कहीं मेकर्स पिछले 2 से 3 सालों में, और ख़ास करके अनुज के निकलने के बाद इतने सारे किरदार को लाना और उस पर सक्सेस ना पाना, ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि शो को बनाया गया है टीआरपी के लिए, लेकिन अगर शो टीआरपी ही नहीं कमाएगी तो फिर उसके अंदर के स्टार की क्या ज़रूरत है। इसलिए जब जब शो को टीआरपी में डिक्लाइन गई है, शो में कई सारे कास्ट का हुआ है बाहर का रास्ता तैयार। इसी के लिए राजन शाही ने अभी रिसेंट इंटरव्यू में बोला है कि कई सारी नई स्टोरी आपके सामने आने वाली है और कई सारे न्यू कास्ट भी आपके सामने आने वाले हैं। मतलब जो पुराने किरदार जो अभी आपको दिख रहे हैं, अब इनमें से भी कई लोग जो हैं आपको बाहर के रास्ते नज़र आएंगे जाते हुए। इसके अलावा जो है सबसे बड़ा पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट, वो ये है कि राजन शाही का कहना है कि सबसे बड़ा डिसीजन जो है वो प्रोडक्शन हाउस लेती है। सबसे बड़ा डिसीजन उनके लेने का यही है कि अगर उनको लगता है कि किसी किरदार की शो में ज़रूरत है, आप उसे लेकर आते हो, लेकिन उनके अनुसार अगर वो उनकी एक्टिंग अच्छी नहीं होती है उनके अनुसार, फिर पब्लिक के लिए हो सकता है वो फेवरेट हो, लेकिन उनको ऐसा अगर लगता है कि उनकी एक्टिंग अच्छी नहीं है तो वो उसे शो से निकाल देते हैं। इसका ताज़ा एग्जाम्पल जो है वो अलीसा परवीन है कि अलीसा परवीन को जब लाया गया, उनको 3 सालों के लिए लाया गया, लेकिन उनको 3 महीने के अंदर अंदर निकाल दिया गया और उनके जगह फिर अदरिजा को लाया गया। अदरिजा जो है राही का किरदार निभा रही है, जिसकी तारीफ़ राजन शाही खुलकर कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो ये भी बोल रहे हैं कि अलीसा का एक्टिंग उनको खास करके पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने निकाला। तो ये थी कुछ पॉइंट जिस पे हमने बात की, जो थी कि आखिरकार अचानक से अनुपमा में इतने कास्ट का फेरबदल हो क्यों रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है। आपको इनमें से सबसे खास वजह कौन सी लग रही है, इसके बारे में ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं।